श्याम साथियों आज श्राद्ध के बारे में कुछ विशेष जानकारी देने वाले हैं। यदि आपने इस जानकारी को पूरा सुन लिया तो जो श्राद्ध से संबंधित आप गलतियां करते हैं वह गलतियां नहीं होगी और श्राद्ध करने से जो फल प्राप्त होता है उसका आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। क्योंकि कई बार हम श्राद्ध में अनेक प्रकार की गलतियां कर देते हैं जिसके कारण वह श्राद्ध का फल पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त होता। तो श्राद्ध पक्ष में सबसे पहले तो पूर्वाह्न काल संध्या और रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। नंबर 2, चतुर्दशी तिथि को श्राद्ध नहीं करना चाहिए, परंतु शस्त्र दुर्घटना से मृतक का श्राद्ध चतुर्दशी को करना चाहिए। नंबर 3, श्राद्ध काल के समय यदि अतिथि आ जाए तो उसका सत्कार अवश्य करना चाहिए। नंबर 4, श्राद्ध के निमित्त मांग कर लाया गया दूध वह भैंस का दूध और एक खुर वाले पशु का दूध श्राद्ध के काम में नहीं लेना चाहिए। नंबर 5, राजमांस, मसूर, अरहर, चना, गाजर, लौकी, बैंगन, शलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, सुपारी, कुल्थी, कैथ, महुआ, अलसी, पीली सरसों, यह सब वस्तुएं श्राद्ध में वर्जित होती हैं, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 6, मृत कुंवारे बच्चों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं हो तो उसका पंचमी तिथि को श्राद्ध किया जाना चाहिए। नंबर 7, सौभाग्यवती स्त्री की मृत्यु तिथि यदि याद नहीं है तो उसका 9वीं तिथि के दिन श्राद्ध करना चाहिए। नंबर 8, जिनकी शस्त्रों से, दुर्घटना से या काल मृत्यु हुई हो किंतु उनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं हो तो उसका श्राद्ध चतुर्दशी को करना चाहिए। नंबर 9, उन सभी ज्ञात अज्ञात जनों की जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है उन सबका श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जाना चाहिए। नंबर 10, 2 वर्ष से छोटे बालक का कोई श्राद्ध नहीं करना चाहिए। नंबर 11, अत्यंत धनी होने पर भी श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। नंबर 12, श्राद्ध में मित्रता का संबंध जोड़ने के स्वार्थ से भोजन नहीं कराना चाहिए। नंबर 13, श्राद्ध में जौ, मूंग, गेहूं, खीर, धान, तिल, मटर, कचनार, सरसों, कांगनी, सावा, चावल, आम, अमड़ा, बेल, अनार, बिजोरा, पुराना वाला, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नील, कैथ, चिरंजी, बेर, जंगली बेर, इंद्रजो अथवा बथुआ, इनमें से कोई भी वस्तु यत्नपूर्वक लेनी चाहिए। नंबर 4, श्राद्ध के भोजन में खीर व मालपुए का अधिक महत्व होता है, इसको अवश्य श्राद्ध में लेना चाहिए। खीर पूरी भी विकल्प में है, परंतु पूरी घी में बनी होनी चाहिए, तेल में नहीं बनी होनी चाहिए। इसे पितृ स्वीकार नहीं करते। श्राद्ध पक्ष में तर्पण व ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मण के आसन के आसपास काले तिल बिखेर देने चाहिए। काले तिल व कुशा से पितृ प्रसन्न होते हैं। अनामिका उंगली में चांदी या सोने की अंगूठी पहनकर तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध में केले के पत्ते व मिट्टी स्टील के पात्र में ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए। श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मण को लोहे के पात्र से भोजन नहीं परोसना चाहिए। श्राद्ध काल में वस्त्र का दान विशेष रूप से करना चाहिए। श्राद्ध व अमावस्या के दिन घर में
मथन क्रिया दही बिलोना नहीं चाहिए, यह निषेध होता है। पितरों का स्थान आकाश व दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा में मुंह करके पितृ तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध के निमित्त स्त्री को भोजन नहीं कराना चाहिए। श्राद्ध में श्रद्धा होनी चाहिए, क्रोध व जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। सोने चांदी और तांबे के पात्र पितरों के पात्र कहे जाते हैं। श्राद्ध में चांदी की चर्चा और दर्शन से पितर प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध में काले तिल की मात्रा आवश्यक लेनी चाहिए। श्राद्ध के निमित्त भोजन वेद ज्ञाता ब्राह्मण, यति और जरूरतमंद को ही कराना चाहिए। श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराते समय उस दिन 10 किलोमीटर के भीतर रहने वाले अपने दामाद, भांजा, भांजी, बहन और भाई बंधुओं को आमंत्रित करना, पारिवारिक सद्भाव के साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। श्राद्ध में मुख्य रूप से मालती, जूही, चंपा, कमल के सफ़ेद पुष्प लेना चाहिए। तुलसी, तिल, कुश, दूध, गंगाजल, शहद, दोहित्र और कुतुब ये पितर अधिक, इनसे पितर अधिक प्रसन्न होते हैं। मृत्यु के 13 महीने बाद मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ब्राह्मण भोजन करा देना चाहिए। दूसरा वर्ष पूरा होने पर 3 वर्ष के प्रथम दिन अर्थात 2 वर्ष की वार्षिक तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए तथा इसके बाद आने वाले पितृपक्ष में मृत्यु तिथि वाली तिथि के दिन श्राद्ध में मिलाना चाहिए। इस दौरान अन्य पितरों का श्राद्ध करते रहना चाहिए। श्राद्ध में पितरों की तृप्ति वेद ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा ही होती है। श्राद्ध के समय कसाय वस्त्र, रंगीन काले नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए और न ही श्राद्ध के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मण को पहनने चाहिए। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन अक्षौर कर्म, कटिंग, शेविंग नहीं करानी चाहिए। जिस दिन अपने घर में श्राद्ध हो उस दिन दूसरे के घर में भोजन करना निषेध माना जाता है। दूसरे के घर भोजन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में क्रिया और वाक्य की शुद्धता बहुत जरूरी है। संयुक्त परिवार हो तो श्राद्ध ज्येष्ठ पुत्र द्वारा ही एक स्थान पर संपन्न होना चाहिए। यदि पुत्र अलग अलग रहते हों तो श्राद्ध भी सभी को अलग अलग करना चाहिए। श्राद्ध करने का अधिकार इनमें से कोई एक क्रमशः पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दोहितर, पत्नी, भाई, भतीजा, पिता, माता, पुत्र, वधू, बहन, भांजा, वंशज को है। यदि गया श्राद्ध कर दिया गया हो तो मृत्यु तिथि पर वह श्राद्ध पक्ष में तिथि पर धूप नहीं देवे, वह पिंडदान न करें। उस दिन सिर्फ ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। तर्पण करें और गाय और ब्राह्मण को श्राद्ध निमित्त भोजन कराएं। गया श्राद्ध सभी पुत्र छोटे बड़े कर सकते हैं। बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली नहीं कराई हो तो गया जी में एक बार नहीं अनेक बार श्राद्ध कर सकते हैं। गया श्राद्ध करने के बाद ही बद्रीनाथ तीर्थ में ब्रह्म कपाली कराएं। यदि बद्रीनाथ में पहले ब्रह्म कपाली करा दी हो तो फिर गया जी में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। घर की किसी स्त्री को श्राद्ध के निमित्त भोजन कराने वाले ब्राह्मण के उचिष्ट झूठे पात्रों, थाली को नहीं उठाना चाहिए। श्राद्धकर्ता को ही पात्रों को उठाना चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मणों को सिर ढककर पगड़ी, टोपी आदि श्राद्ध को का भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से इन नियमों का पालन करना चाहिए। जो इन नियमों के अनुसार श्राद्ध करता है तो उसके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और उसको जो भी वो मन में कामना करता है उसी के अनुसार उसको फल प्राप्त होता है। जिस श्राद्ध में क्रोध व उतावलापन होता है वह निष्फल हो जाता है। श्राद्ध में देसी गाय व उसका दूध, दही, घी का बहुत महत्व होता है। यदि श्राद्ध वाले दिन घर में सूतक हो तो
गौशाला जाकर दक्षिण दिशा की ओर मुँह कर अपने दोनों हाथ आकाश में उठाकर संबंधित पितृदेव का नाम लेकर उनके निमित्त गाय को घास देने का संकल्प करें। फिर यथाशक्ति घास गायों को खिलाने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। श्राद्ध में चंदन, खस, कपूर सहित सफ़ेद चंदन ही पितृ कार्य में लेना चाहिए। अन्य पुरानी लकड़ियों के चंदन उपयोग में नहीं लेना चाहिए। कस्तूरी, लाल चंदन, गोरोचन, सल्क तथा प्रतीक आदि निषिद्ध हैं। पितरों को सदैव तर्जनी उंगली से ही चंदन देना चाहिए। श्राद्ध में कदम्ब, केवड़ा, मोलसिरी, बेलपत्र, करवीर, लाल व काले रंग के सभी फूल, अगर गंध वाले और गंध रहित सभी फूल वर्जित हैं। ब्राह्मणों के यहाँ श्राद्ध के निमित्त भोजन कराने वाले ब्राह्मण द्वारा श्राद्ध समाप्ति के बाद अस्तु स्वधा बोलना चाहिए। इसी तरह क्षत्रिय के यहाँ पितर प्रीतिकम और वैश्य के यहाँ अक्षया अस्तु शब्द का उच्चारण करना चाहिए। एकादशी होने से श्राद्ध में चावल की बजाय साबुन दाना या अन्य फलाचारी वस्तु की खीर बनानी चाहिए। एकादशी पर श्राद्ध निमित्त फलाहारी भोजन बनाना चाहिए। श्राद्ध समाप्ति पश्चात ब्राह्मणों को घर की सीमा तक पहुंचाने के लिए नहीं जाना चाहिए। अशोच सूतक में यदि श्राद्ध आ जाए तो तर्पण, ब्राह्मण भोजन तथा व्रत नहीं करना चाहिए। सिर्फ गायों को पितर निमित्त घास डालना चाहिए। यदि ब्राह्मण उपलब्ध न हो तो कम से कम गो ग्रास निकालकर गायों को श्राद्ध के निमित्त खिला देना चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मणों को बैठाकर पैर धोने चाहिए। खड़े होकर पैर धोने पर पितर नाराज हो जाते हैं। सात्विक अन्न फलों से पितरों की सर्वोत्तम तृप्ति होती है। श्राद्ध में अग्नि पर दूषित गुग्गल, बूरा, गोंद और सिर्फ घी डालना निषिद्ध है। घी के साथ श्राद्ध निमित्त बनाने गए भोजन की आहुति देना चाहिए। श्राद्ध के निमित्त भोजन कराने वाले ब्राह्मणों को भोजन कराते समय मौन रहना चाहिए। पुत्र को कम से कम वर्ष में 2 बार श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है उस तिथि पर वार्षिक श्राद्ध तथा दूसरे पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध के दिन 5 स्थानों पर श्राद्ध के निमित्त बनी समस्त थोड़ी थोड़ी वस्तु 2-2 पूरी के साथ पत्ते पर रख कर निकालना चाहिए। एक भाग गायों को, दूसरा भाग कुत्ते को, तीसरा भाग कोए को, चौथा भाग देवताओं को और 5वां भाग चींटियों को देवें। 10,000 निरक्षर ब्राह्मण भोजन करते हैं। वहाँ यदि वेदों का ज्ञाता एक ही ब्राह्मण श्राद्ध निमित्त भोजन करने संतुष्ट हो जाए तो उन 10 लाख ब्राह्मणों के बराबर के फल को देता है। श्राद्ध करने के पूर्व अक्षौर कर्म कराना या नहीं करना चाहिए। श्राद्ध करने के पूर्व कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। तर्पण में दोनों हाथों को संयुक्त कर जल देना चाहिए। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। यदि परिस्थितिवश घर से बाहर यदि श्राद्ध करना हो तो जंगल, पर्वत, पुण्य तीर्थ, देव मंदिर में श्राद्ध कर सकते हैं, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं होता। देव कार्य में तो ब्राह्मणों की परीक्षा न करें, परंतु पितृ कार्यों में तो प्रयत्नपूर्वक ब्राह्मण की परीक्षा करें। श्राद्ध में ब्राह्मण की उपस्थिति आवश्यक है। श्राद्ध में यदि ब्राह्मण भोजन कराना संभव न हो तो सूखे अन्न, घृत, चीनी, नमक आदि षड्रस वस्तुओं को दक्षिणा सहित श्राद्ध भोजन के निमित्त किसी वेद ज्ञाता ब्राह्मण को दे देना चाहिए। परिस्थितिवश यदि वेद ज्ञाता ब्राह्मण प्राप्त न हो तो कम से कम गोग्रास निकालकर गायों को इस निमित्त खिला देना चाहिए। श्राद्ध के समय रेशमी, नेपाली कंबल, ऊन, काष्ठ, तृण, पर्ण, कुश आदि के आसन श्रेष्ठ माने गए हैं। इन आसनों को लेना चाहिए और श्रद्धा भाव से ही भोजन कराना चाहिए, क्योंकि जब भी हम श्राद्ध करते हैं तो उसमें श्रद्धा का होना बहुत ही परम आवश्यक माना गया है। यदि हम श्रद्धा के अनुसार
श्राद्ध करते हैं तो उससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और पितृ प्रसन्न होकर उसको अनेक प्रकार के शुभ आशीर्वाद देते हैं। आयु, विद्या, धन, संपत्ति, शांति, ऐश्वर्य, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सभी प्रकार के सुख पितृ देते हैं। इसलिए इन विधियों को अवश्य देखें और इसके अनुसार ही श्राद्ध करें। यदि आज से पहले आप किसी भी आपके पितर बुजुर्ग या आदि किसी का श्राद्ध करते हैं तो उसमें इन बातों को सुनकर ही विशेष ध्यान देना चाहिए और इसी के अनुसार ही आपने श्राद्ध करना चाहिए। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम।